नमस्कार दोस्तों, स्टार 11 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं और मैं लगातार आपको प्रश्नों की सीरीज करा रहा हूं। तो दोस्तों, आज जो ये प्रश्न हैं ये आपके वीडियो, बीपीडीओ, पुलिस, पटवारी, लेखपाल हेतु पद के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों, आप इस पर अपना स्कोर काउंट कीजिए। यदि आपका स्कोर जो रहता है 17-18 तो आपकी एक बेहतरीन तैयारी हो रही है। यदि आपका इससे कम स्कोर रहता है तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, अपना स्कोर ज़रूर काउंट कीजिएगा। इसका जो आज का पहला जो प्रश्न है, देहरादून में घंटाघर की नींव किस वर्ष रखी गई? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1948 में घंटाघर की नींव रखी गई। इसके अलावा अगर हम देहरादून के बारे में कुछ बात करें दोस्तों, दत्तात्रेय भगवान के यहाँ पर 4 सिद्ध पीठ स्थित हैं और जो 4 सिद्ध पीठ हैं वो आपके 84 सिद्ध पीठों में से 4 प्रमुख हैं। यदि इन सिद्ध पीठों की बात करें तो लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध और आपका माणु सिद्ध, ये आपके प्रसिद्ध सिद्ध हैं। इन्हीं पर आपका दोस्तों अप्रैल माह के अंतिम रविवार पर यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। अगर अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है आपका, पौड़ी में स्थित सती मठ किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, सती मठ जो स्थित है वो आपका माननी नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, माननी नदी के तट पर ही आपका कर्णवा आश्रम स्थित है और यहीं पर ही आपकी आपके जो ऋषि थे, ऋषि कर्णवा की ये आपकी तपस्थली रही थी। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर कालिदास ने आपका अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। तो अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कहाँ की गई थी? आपके कर्णवा आश्रम में ही की थी और यहीं पर ही आपका भरत का जन्म भी यहीं हुआ था। यदि बात हम करें दोस्तों, कर्णवा आश्रम का जो वर्तमान नाम है वो आपका चौका घाट इसका वर्तमान नाम है। तो ये इससे कुछ जुड़े हुए तथ्य थे। अगले प्रश्न की बात करें, उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक की उप शाखा का कार्यालय कब खोला गया? तो दोस्तों, ये कार्यालय जो खोला गया वो आपका जून 2006 में ये आपका रिजर्व बैंक का कार्यालय खोला गया। यदि हम बात करें दोस्तों, रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वो 1935 में की गई थी। अगले प्रश्न की बात करें, मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, मनेरी भाली परियोजना ये जो स्थित है ये आपका भागीरथी नदी पर स्थित है। भागीरथी नदी पर और कई परियोजनाएं हैं। जैसे हम बात करें लोहारी नागपाल परियोजना, यह आपका भागीरथी नदी पर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों, आपका कोटाली डैम, ये दोस्तों भागीरथी नदी नहीं मतलब आपका गंगा नदी पर स्थित है, जो कि आपका जहाँ से हम आपका कि देवप्रयाग से जो गंगा भागीरथी को गंगा नाम से जानते हैं वहीं पर ही ये परियोजना स्थित है। इसके अलावा इस पर कुछ परियोजनाएं और हैं। कोटेश्वर डैम, दोस्तों कोटेश्वर डैम भी आपका भागीरथी नदी पर स्थित है। इसके अलावा जो हम बात करते हैं चीला परियोजना, ये चीला परियोजना आपका ये भी आपका गंगा नदी पर स्थित है। मनेरी भाली परियोजना जो ये हमारी है ये आपका उत्तरकाशी में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों, गंगा नदी पर एक आपकी परियोजना और स्थित है, कोटली परियोजना, ये भी आपका गंगा नदी पर ही स्थित है। यदि हम बात करें दोस्तों, भागीरथी नदी जो निकलती है वो आपका गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। गोमुख ग्लेशियर से ये आपका देवप्रयाग तक 205 किलोमीटर की दूरी तय करती है और यहीं पर ही आपका देवप्रयाग स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुमाऊं मंडल
विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों कुमाऊं मंडल विकास निगम की जो स्थापना हुई थी वो 31 मार्च 1976 में हुई थी। इसके अलावा गढ़वाल मंडल की स्थापना की बात करें तो गढ़वाल मंडल की स्थापना भी गढ़वाल विकास मंडल की स्थापना भी इसी दिन हुई थी दोस्तों। यदि हम केवल कुमाऊं मंडल की स्थापना की बात करें तो कुमाऊं मंडल की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1854 में हुई थी। अगर बात आती है कि कुमाऊं मंडल विकास निगम, तो आपको विकास निगम में आपका 31 मार्च 1976। उसी प्रकार अगर हम गढ़वाल मंडल की स्थापना की बात करें तो 1969 में आपका गढ़वाल मंडल की स्थापना हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, तारा रावत एक प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों ये जो खिलाड़ी हैं ये संबंधित हैं आपकी क्रिकेट से। तो तारा रावत आपका क्रिकेट से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मुलिंगला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो दोस्तों मुलिंगला दर्रा जो जोड़ता है वो आपका उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में जो प्रमुख दर्रे हैं, जैसे कि आपका थांगला दर्रा भी आपका उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच है। मुलिंगला दर्रा भी आपका उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच है। नेलांग दर्रा भी आपका उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच है। सांगचोकला दर्रा भी आपका उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच स्थित है। इसके अलावा दोस्तों यदि हम बात करें उत्तरकाशी और चमोली के स्थित एक प्रसिद्ध दर्रा है जिसको हम कहते हैं आपका कालिंदी दर्रा। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, ये आपका एक बार पेपर में आ चुका है कि कालिंदी दर्रा किन दो जिलों के मध्य है? तो आपका उत्तरकाशी और चमोली के मध्य है आपका कालिंदी दर्रा। अगले प्रश्न की बात करें, उत्तराखंड के किस शहर में राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका है श्रीनगर में ही आपका राष्ट्रीय यानी कि NIT जो स्थित है वो आपका श्रीनगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, केदार गंगा, जाड़ गंगा, रुद्र गंगा ये किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों ये जो सहायक नदियां हैं ये भागीरथी नदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कालागढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? तो कालागढ़ बांध जो स्थित है वो आपका पश्चिमी रामगंगा पर स्थित है। और यदि हम कालागढ़ बांध की ऊंचाई की बात करें तो कालागढ़ बांध की ऊंचाई 128 मीटर आपका कालागढ़ बांध की ऊंचाई है। यदि हम बात करें इस बांध का जो निर्माण हुआ था दोस्तों वो 1961 में हुआ था और इसे पूर्ण होने में आपका 1974 में जाकर ये पूर्ण हो गया। तो इसी आपका जो पूर्वी पश्चिमी रामगंगा है इसी पर आपका जिम कॉर्बेट संग्रहालय भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी स्थित है। यदि बात आती है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किन दो नदियों के मध्य स्थित है तो आपका कोसी और आपका पश्चिमी रामगंगा नदी के स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध गोचर मेले की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों इस मेले की जो शुरुआत हुई थी वो आपका 1943 में हुई थी। तो 1943 में इस मेले की जो शुरुआत करी थी वो आपका डिप्टी कमिश्नर बर्नी द्वारा इस मेले की शुरुआत की गई थी, जो आपका एक औद्योगिक मेला है। और ये मेले को जो मनाया जाता है दोस्तों वो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन से इसको शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन के अवसर पर ये मेले की शुरुआत की गई थी। यदि हम आपका हुई थी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, किस ताल को भाई बहन का ताल कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हुई है, यहाँ पर होना चाहिए आपका ताल। तो किस ताल को आपका भाई बहन का ताल कहा जाता है? तो ये दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका है महासर ताल को जो है आपका भाई बहन का ताल कहा जाता है।
दोस्तों ये जो ताल है ये आपका 2 कटोरे नुमा ये ताल है। इसके अलावा कुछ अन्य तालों की बात करें दोस्तों तो आपका जो हंस रासों के लिए कौन सा ताल मशहूर है तो आपका है वो आपका मंसूर ताल आपका हंस राजों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। इसके अलावा कुछ हमारे और अन्य ताल हैं जैसे कि आपका फचकंडी ताल। फचकंडी ताल को हम आपका इस झील का जो जल है वो आपका उबलता रहता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सप्तऋषि कुंड कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सप्तऋषि कुंड जो स्थित है वो आपका उत्तरकाशी में स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करें, वन पंचायत की व्यवस्था को ब्रिटिश शासन द्वारा विधिक रूप से समर्थन कब दिया गया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी 1931 में इसे विधिक रूप से समर्थन दिया गया कि वन पंचायत अधिनियम यहाँ पर इस समय 1931 में लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रांची स्टेडियम किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका पौड़ी गढ़वाल में आपका रांची स्टेडियम स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा जनपद में चनौदा आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इस आश्रम की जो स्थापना की थी वो शांतिलाल त्रिवेदी ने 1937 में इस आश्रम की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, टिहरी रियासत में पौंड टूटी कर किस प्रकार का कर था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, ये एक प्रकार का आपका आयात निर्यात कर था दोस्तों आपका पौंड टूटी कर, जो कि हाल के एग्जामों में ही ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, झुमड़ा है। तो दोस्तों ये झुमड़ा जो है वो आपका है थारों का नृत्य। अगला क्वेश्चन है आपका, दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका दूनागिरी है आपका चमोली में स्थित। अगला क्वेश्चन है आपका, पेशावर कांड के हीरो कौन थे? तो दोस्तों पेशावर कांड के जो हीरो थे वो आपके वीरचंद सिंह गढ़वाली। तो पेशावर कांड जो हुआ था आपका ये हुआ था आपका 23 अप्रैल 1930 में पेशावर कांड हुआ था, और पेशावर नामक जो जगह है वो आपका पाकिस्तान में स्थित है। और पाकिस्तान में आपका जो लाल कुर्ती आंदोलन जो जिसके आपके जो नेतृत्व कर रहे थे वो आपके खान अब्दुल गफ़ार खां कर रहे थे। तो इसी पर आपका जो पेशावर कांड के नायक हैं उन पर आपके जो आंदोलन कार्यकर्ता थे उन पर गोली चलाने का आदेश दिया गया था। वो जो मुख्य स्थान था दोस्तों वो आपका किस्सा खानी बाजार नामक एक स्थान पर आपके अब्दुल गफ़ार खां उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, जिस पर आपका अंग्रेज़ों द्वारा ब्रिगेड्स द्वारा आपकी गोली चलाने का आदेश दिया गया, लेकिन उस आदेश को वीरचंद सिंह गढ़वाली ने मना कर दिया, और जिसके कारण इनको जेल हुई थी। और जेल होने के कारण बाद में इनका जो केस लड़ा था वो आपका उत्तराखंड के पहले वकील मुकंदी राम ने इनका जो है आपका केस लड़ा था। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और अपना आंसर आपका कितना स्कोर रहा इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।